हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट लेक्चर की बात अपन जल्दी से कर लें। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन की बात की थी और आई होप कि ग्राफिकल सॉल्यूशन आपने बहुत ही आसानी से कर लिया होगा, क्योंकि उसमें मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है कि जिसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो। ठीक है, आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन स्टार्ट करने वाला हूँ, तो बी अवेयर ऑफ दिस। इस क्वेश्चन, इस आर्टिकल पर आप स्पेसिफिक ध्यान देंगे। पहले तो आप एक काम करें, लिखें सम एडिशनल प्रॉब्लम्स। जितना भी अभी अपन ने पढ़ा है ना, टाइप 1 से लेकर के टाइप 5 तक जो भी पढ़ा है उसी पर बेस्ड है, लेकिन इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम लोगों ने वेवी कर्व एनालिसिस के थ्रू जो इनइक्वालिटी सॉल्व की थी, कुछ और उसी के आगे के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना। पहले हम ये क्वेश्चन करेंगे, फिर टाइप 6 पे मूव करेंगे, दैट विल बी इनइक्वालिटी बेस्ड अपॉन मॉडुलस। जरा इधर देखें, एक एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज देयर इज अ क्वेश्चन लाइक दिस, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 25 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। ये आपका क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैंने बोला कि सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बेसिक लेवल पे करते क्या हैं, उसको लिखते हैं साहब एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू 25। बिल्कुल सही है। सो कैन बी राइट एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू प्लस माइनस 5, और ये करके बैठ गए। ये 100% गलत होगा। दिस वन इज रॉन्ग आंसर। भाई इसकी क्या मीनिंग है, मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि x इज लेस देन 5 एज वेल एज लेस देन माइनस 5। ये इसका आंसर 100% गलत है। तो व्हाट टू डू, ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा इसका, एक बार देखें। सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे कि इसके लीनियर फैक्टर्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये तो बिल्कुल वही इनइक्वालिटी का सिस्टम हो गया जो आपने अभी तक सॉल्व किया है। दीज आर द लीनियर एक्सप्रेशंस। कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव दिख रहा है। क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने देख लिए। व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स? देयर इज -5 एंड +5। ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं आपके। वर्किंग सेम, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इक्वालिटी साइन इज देयर, दैट मीन्स -5 एंड +5 आर इंक्लूडेड। ये आपका एक कर्व का सिस्टम बना दिया आपने। नाउ लेस देन और इक्वल्स टू, व्हाट इज इट्स मीनिंग? नेगेटिव रीजन विल प्रोवाइड यू द सोल्यूशन, और यहाँ से आपका ये नेगेटिव रीजन प्रोवाइड कर दिया आपने। सो एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल -5 to 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? देखो, एक्स स्क्वायर -25 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। आप इसको ऐसा नहीं करोगे, है ना। इनइक्वालिटी में ये वर्किंग फॉलो नहीं होगी। तो इनइक्वालिटी में वर्किंग कैसे फॉलो होगी? उसके लीनियर एक्सप्रेशंस बना लीजिए। इसका क्रिटिकल पॉइंट 5 एंड इट्स क्रिटिकल पॉइंट इज -5। प्लॉट दीज टू क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। द सेम वर्किंग, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा, ये पॉजिटिव कब लेते हैं अपन? व्हेन इन एवरी फैक्टर कोएफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव। अगर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है हर फैक्टर में, तो ये रीजन हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह का सिस्टम चलेगा। और इसीलिए अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था कि जब मैंने वर्किंग रूल लिखवाया था वेवी कर्व के लिए, तो मैंने लिखा था मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव इन एवरी फैक्टर इफ नॉट। अगर किसी फैक्टर में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है तो आप पहले x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बना लेते हैं। किसी की कोई डाउट नहीं? इधर देखें, मैंने एक और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की, जल्दी से देखेंगे ना। मैंने लिखा साहब 1 माइनस 9x स्क्वायर इज लेस देन और या लेस देन 0 ले लेते हैं इस बार। चलो लेस देन 0 कर दे। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए जो वर्किंग होगी वो क्या होगी, आप जरा देखें ना। इसके लीनियर फैक्टर्स बनाएंगे हम। ऑलवेज फॉर्म लीनियर फैक्टर्स। तो लीनियर फैक्टर क्या मिलेगा इसका, जल्दी बताओ। 1 माइनस ऑफ 3x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3x, दैट इज
स्मॉलर देन 0। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? मुझे प्रॉब्लम है। कैन वी से दैट दिस वन इज की रिलेशन? नो। व्हाई? बिकॉज इन दिस कोएफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव, बट हियर कोएफिशिएंट ऑफ x इज नॉट पॉजिटिव बट नेगेटिव। तो मैंने क्या बात की थी कि अपन जो वीवी कर्व वर्किंग यूज कर रहे हैं उसमें अपन क्या करने वाले हैं कि x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव करना है हर फैक्टर में। जरा देखो, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x इज नॉट पॉजिटिव, तो मल्टीप्लाइंग द एंटायर इनइक्वालिटी बाय नेगेटिव साइन, -1 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 1 माइनस 3x multiplied by 1 plus 3x is what? Greater than 0. You know this, if we multiply any inequality by a negative number, inequality reverses. अच्छा, इस माइनस साइन की हेल्प से इसको भी मैंने पॉजिटिव बना लिया। सो कैन वी से दैट दिस वन इज 3x minus 1 multiplied by 3x plus 1 is greater than 0. What are the critical points of these two? इसके critical points क्या क्या आएंगे? एक आएगा 1/3 एंड द सेकेंड वन इज -1/3. प्लॉट दोज टू। यहाँ पर मैंने -1/3 लिख दिया, दिस वन इज +1/3. अच्छा, दिस वन इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, और ये आपका कर्व कुछ ऐसा बन जाएगा. एनी डाउट? सो दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव, दिस वन इज पॉजिटिव. अच्छा, व्हाट इज द साइन ऑफ की रिलेशन? Sign of key relation is what? Greater than. That means positive region will provide you the solution. तो ये पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव रीजन मिलके सोल्यूशन बनाएंगे. ओके, देयर इज एनी इक्वालिटी साइन? नो. दैट मीन्स -1/3 and 1/3 आर नॉट इंक्लूडेड. सो व्हाट इज योर फाइनल सोल्यूशन? x बिलोंगिंग टू -∞ to -3 और 1/3 to infinite. Positive region will provide you the solution. So either this और दिस. तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको मैंने -∞ लिख लिया, यहाँ पर मैंने +∞ लिख लिया. कैन वी से फ्रॉम हियर दैट x इज बिलोंगिंग टू -∞ to -1/3 ओपन यूनियन ओपन 1/3 to infinite. ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. एंड यू कैन चूज, यू कैन चेक. देखो, या तो इस रीजन से आंसर मिलेगा या फिर इस रीजन से आंसर मिलेगा. आप नेक्स्ट चेक करके देख लो. 1/3 to infinite आपके आंसर में है. चूज एनी नंबर फ्रॉम हियर. 1/3 से इनफाइनाइट कोई भी नंबर ले लो. मैंने 5 ले लिया एंड पुट हियर. तो 5 3s are 15, 15 minus 1 14 एंड 14 into 16. ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो दोनों को प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा. दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट. चूज एनी नंबर फ्रॉम हियर. यहाँ से भी कोई आंसर लेकर के देखो. मैंने -4 ले लिया, तो -4 into 3 -12 -1 -13, तो ये नेगेटिव हो गया. -12 + 1 -11, तो ये हो गया -11, ये हो गया -13. -13 into -11 is a positive number. That means this one satisfies the inequality. So your answer is correct. अब साहब अभी और देखें ना, और देखें. मुझे आपको कुछ और भी एक्सप्लेन करना है. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेथड 2. तो मैंने देखो एक बार फिर से बता रहा हूँ. ये देखो 1 - 9x² इज लेस देन 0 लिखा है, तो इसको मैंने फैक्टराइज कर लिया. लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं. x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया. अच्छा, जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये नेगेटिव हो गया माइनस, और इनइक्वालिटी के साइन को रिवर्ट कर दिया. अच्छा, इस माइनस साइन की हेल्प से मैंने इसको पॉजिटिव बना लिया. तो 3x - 1 3x + 1 इज ग्रेटर देन 0. ये आपका फाइनल की रिलेशन हो गया. कोएफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव, कोएफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव. फिर उसके बाद क्या करते थे हम लोग? उसके बाद क्या करते थे कि एक नंबर लाइन बनाया. प्लॉट द क्रिटिकल पॉइंट्स. व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स? -1/3 एंड फ्रॉम हियर 1/3. ये क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट कर लिए. दिस वन इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. What is the sign of key relation? Positive. इसका मतलब पॉजिटिव रीजन विल प्रोवाइड यू द सोल्यूशन. तो फाइनल आंसर क्या हो गया? या तो ये होगा या फिर ये होगा. तो ये आपका आंसर हो गया. मैं इसी क्वेश्चन की मेथड 2 आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ. मेथड 2 एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, और वो क्यों करना चाह रहा हूँ ये भी बता रहा हूँ. क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये बात हमेशा रहती है कि साहब आप हर बार x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव क्यों बनाते हो? ना बनाएं तो चलो नहीं बनाते हैं इस बार, है ना, नहीं बनाते हैं. तो मैंने क्या किया कि फिर से लिखा ना, 1 - 9x² इज लेस देन 0. सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ मेथड 2 से.
फैक्टराइज इट, इनके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो जैसे मैंने फैक्टर बनाया तो 1 माइनस 3x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3x इज स्मॉलर देन 0, ये आपका की रिलेशन। अच्छा, इस बार मैं x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव नहीं बना रहा हूं। नाउ प्लॉट द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने प्लॉट कर लिए। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना हो गया 1/3 एंड इट्स क्रिटिकल पॉइंट -1/3। तो ये मैंने लिखा -1/3 एंड दिस वन इज 1/3। ओपन ओपन, ये क्यों किया ओपन ओपन? बिकॉज देयर इज नो इक्वालिटी साइन। अच्छा हाँ, अब थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। अभी तक क्या था कि जब x के कोएफिशिएंट को आपने पहले पॉजिटिव बना लिया था तो बिंदास बिना किसी टेंशन के मैं राइट मोस्ट को क्या लिख लेता था, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। Now, in this particular case, you have to check this region is positive or negative. इस बार मुझे ये चेक करना पड़ेगा। कैसे? इस रीजन का कोई भी एक नंबर लेकर के देखो, इस रीजन का कोई भी एक नंबर, चूज एनी नंबर। मैंने ले लिया 10, 1/3 से इनफाइनाइट रीजन का कोई भी एक नंबर चूज करें, लेट इट बी 10, और इस एक्सप्रेशन में रख के देखें तो 1 माइनस 30, 1 माइनस 30 माइनस 29, 1 plus 30 31, minus 29 into 31, minus 29 into 31 is a negative number. So now this time ये जो रीजन है ना वो रीजन नेगेटिव रीजन हो जाएगा। दिस रीजन इज व्हाट, नेगेटिव रीजन। फिर बाकी कहानी वैसे ही चलेगी, ये नेगेटिव है तो ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव, फिर ये वाला रीजन हो जाएगा नेगेटिव। नाउ दिस टाइम यूर वेवी कर्व सिस्टम ये ऐसा बन जाएगा सर, नेगेटिव रीजन देन पॉजिटिव रीजन देन नेगेटिव रीजन। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब आपको फिर से देखना है व्हाट इज द साइन ऑफ की रिलेशन। इस रिलेशन का साइन क्या है, लेस देन। लेस देन का मतलब नेगेटिव रीजन, नेगेटिव रीजन मींस दिस रीजन। एंड कैन वी से x is belonging to either this region or this region, so can we say minus infinite to minus of 1/3 union 1/3 to infinite, and you can check this answer and this answer comes same. The only difference is the shape of the curve. यहाँ पर वेवी कर्व इस डिजाइन का बन रहा है, यहाँ पर वेवी कर्व इस डिजाइन का बन रहा है, बट आंसर इज सेम। अब आप खुद से सोचें कि आपको ये मेथड अच्छी लगती है कि ये मेथड अच्छी लगती है। जो आपको अच्छी लगे वो आप फॉलो कर सकते हो। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव नहीं बनाया था। इन दैट पर्टिकुलर केस मैंने ये चेक किया था कि ये रीजन नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। And whenever you make the coefficient of x positive in each factor, there is no need to check. Every time this region will always be positive, then alternate negative, positive, negative, positive. और इस केस में जबकि आपने x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव नहीं बनाया था, आपको हर बार चेक करना पड़ेगा कि ये रीजन नेगेटिव रीजन है कि पॉजिटिव रीजन। मान लीजिए ये नेगेटिव आ गया तो फिर बाकी कहानी बनती जाएगी ना, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इट्स ओके। तो इसको बहुत 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 अच्छे से देख लें कि मैंने इस क्वेश्चन में क्या क्या वर्किंग की है। ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी दिख रही है ना, ये भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, ये भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। इसकी मैंने दो मेथड्स आपको बता दी, जबकि x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाया है और जबकि x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव नहीं बनाया है। नोट इट प्रॉपरली, जल्दी से नोट करें। देयर इज अ क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस 5x minus of 4 is less than or equals to 0. Suppose this one is your inequality to solve. क्या लिखा है, समझ में आ गया? x square plus 5x minus 4 is less than or equals to 0. What to do? मुझे तो ये समझ में आ रहा है साहब कि मुझे इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। अच्छा, ये फैक्टर बन जाएगा इसका? क्या क्या दिख रहा है फैक्टर? इसको प्लस कर लूँ? अच्छा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 कर लेता हूँ तो 4 और 1 के फैक्टर्स आ जाएंगे। कैन बी राइट दिस वन एज x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 4 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। सही लिखा है मैंने, फैक्टर सही बन गया। अच्छा, इसमें x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, कुछ आड़ा टेढ़ा करने की जरूरत नहीं। व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स? -1 एंड
-4, -1 एंड -4, तो ये -4 हो गया, ये -1 हो गया भाई, लेफ्ट साइड में छोटा नंबर है। अच्छा, दिस वन इज व्हाट, पॉजिटिव रीजन, नेगेटिव रीजन, पॉजिटिव रीजन, दिस वन क्लोज्ड, दिस वन क्लोज। ये क्लोज क्लोज क्यों बना रहे हैं? इक्वलिटी साइन के लिए। अगर आप चाहो तो ऐसा बना दो, अच्छा लगता है, ठीक। नाउ less than means which region will provide you the solution? This region. So can we say that the answer of this inequality is x is belonging to what? -4 closed to -1. That is your answer. तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करना है तो दिस वन इज द वर्किंग, है ना। आप उसके क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब रूट्स निकाल लें और रूट्स को प्लॉट कर लें, और प्लॉट करने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, एक और एग्जांपल ले रहे हैं, थोड़ा सा एक बड़ा सा एग्जांपल ले रहे हैं, बड़ा सा। मैंने लिखा 1 - 2x मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय x -8 मल्टीप्लाइड बाय 2x + 6, ठीक है। और इसको मैंने लिखा लेस देन और इक्वल्स टू 0, ठीक। सपोज यू वांट टू सॉल्व दिस वन। अच्छा, ये क्यूबिक इनइक्वालिटी होगा, क्यूबिक इनइक्वालिटी होगा ना, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर में आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूब में आएगा। दैट मीन्स दिस वन इज व्हाट, क्यूबिक इनइक्वालिटी। नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू सॉल्व क्यूबिक इनइक्वालिटी। क्यूबिक इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करना है? वर्किंग सेम है, ये तो अच्छी बात है कि पहले से ही लीनियर फैक्टर्स में दिया है। तो मैं पहले मेथड 1 ले रहा हूँ। कौन सी मेथड ले रहा हूँ? मेथड 1। मेथड 1 में अपन करते क्या थे? x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बना लेते थे। ये देखो इनइक्वालिटी दिया है क्यूबिक एक्सप्रेशन के फॉर्म। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा कि चेक करूंगा कि x के कोएफिशिएंट हर फैक्टर में पॉजिटिव है कि नहीं। अच्छा, इसमें x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, हाँ है। इसमें x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, हाँ है। इसमें x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, नहीं है। तो व्हाट टू डू? मल्टीप्लाइंग द इंटायर इनइक्वालिटी बाय अ नेगेटिव नंबर। मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाइंग बाय -1 कैन बी राइट 1 - 2x मल्टीप्लाइड बाय x -8 मल्टीप्लाइड बाय 2x + 6 एंड दैट शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। क्यों किया ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0? क्योंकि मुझे इनइक्वालिटी को रिवर्ट करना है भाई, रिवर्ट हो जाएगा व्हेन एवर मल्टीप्लाई बाय -1 इनइक्वालिटी रिवर्सेस। अच्छा, फिर क्या करना है? हाँ जी, -1 को मल्टीप्लाई कर दो इससे। सो कैन बी से दैट दिस वन इज 2x - 1 मल्टीप्लाइड बाय x -8 मल्टीप्लाइड बाय 2x + 6 एंड दैट इज व्हाट, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इट्स वेरी क्लियर। अच्छा, मुझे अब ये क्या दिख रहा है ना, मुझे क्या दिख रहा है इसमें? मुझे ये दिख रहा है कि साहब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हैं। यहाँ का क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा? 1/2। अदर क्रिटिकल पॉइंट इज 8 एंड 2x + 6 का क्रिटिकल पॉइंट कितना आ गया? -3। दीज आर द 3 क्रिटिकल पॉइंट्स, -3, 1/2 एंड 8। जस्ट प्लॉट देम। यहाँ पर मैंने लिखा -3, यहाँ पर लिखा 1/2 और यहाँ पर लिखा 8। मुझे कुछ भी सोचना नहीं है, बिल्कुल भी 1% भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाया हुआ है। तो बिंदास, दिस वन इज प्लस, दिस वन इज माइनस, दिस वन इज प्लस, दिस वन इज माइनस। पॉजिटिव रीजन, फिर उसके बाद ऑल्टरनेट चलते जाओ, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा, ये इक्वलिटी साइन है इसमें, मतलब 8 इज इंक्लूडेड, 1/2 इज इंक्लूडेड, -3 इज इंक्लूडेड। अच्छा, ये नेगेटिव है, नेगेटिव को नीचे बना देता ना, नेगेटिव नीचे बना दे, अच्छा लगेगा। अच्छा, ये कैसे जाएगा डिजाइन? ऐसा क्यों हुआ? अरे पॉजिटिव को ऊपर बना दिया, नेगेटिव को नीचे बना दिया। अच्छा, जरा इसका साइन देखो, व्हाट इज द साइन ऑफ दिस रिलेशन? पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स दिस रीजन, पॉजिटिव मीन्स दिस रीजन। So what should be your final answer? X is belonging to what? Closed interval -3 to closed interval 1/2 union closed interval 8 to infinite O। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो
कितना भी फैक्टर्स हो जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बस आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कि आपका कर x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव किया है कि नहीं किया है। अगर कर लिया है तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला सिस्टम चलेगा। बाय द वे आपने x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव नहीं किया तो इस क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन मेथड 2 से भी कर देता हूँ। मेथड 2 से कर दिया। सेम क्वेश्चन आई वांट टू डिस्कस विथ मेथड 2 एज वेल। मेथड 2 का मतलब समझ गया ना, जिसमें x के कोएफिशिएंट को मैं पॉजिटिव नहीं बना रहा हूँ, जैसा है वैसे ही रहने दे रहा हूँ। आप देखो जरा, यहाँ पर लिखा मैंने 1 माइनस ऑफ 2x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 6 इज व्हाट, लेस देन और इक्वल्स टू 0। ऐसे ही लिखा हुआ है ना, ठीक है। अच्छा जल्दी से देखो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है। मैंने कुछ भी कोशिश नहीं की, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, x का कोएफिशिएंट नेगेटिव एज इट इज रहने दिया। कोई भी चेंज मैंने नहीं किया जैसा मैंने इसमें किया था। तो मैंने चेंज नहीं किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जरा देखो। क्रिटिकल पॉइंट्स तो प्लॉट करने हैं। व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स? सेम, -3, 1/2 एंड 8। सो दिस वन इज -3, दिस वन इज 1/2, दिस वन इज व्हाट, 8। कोई डाउट? हाँ जी, डाउट ये है कि अब ये रीजन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, वी डोंट नो, वी हैव टू चेक। कैसे चेक करेंगे इस, अच्छा ये तो पक्की बात है कि ये इक्वलिटी साइन है, इसका मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड करना है मुझे, है? हाँ जी। नाउ यू हैव टू चेक वेदर दिस रीजन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। कैसे चेक करेंगे भाई? इस रीजन का कोई नंबर ले लीजिए, 8 से बड़ा चाहिए, कोई भी नंबर बताओ। 8 से बड़ा नंबर, ठीक है 100 ले लेते हैं, 100 बड़ा सा नंबर ले लीजिए। अच्छा 100 इसमें रखोगे, इस एक्सप्रेशन में 100 की वैल्यू रखिए, इसमें इसको छोड़ के इस एक्सप्रेशन में x की जगह 100 रखिए। तो x की जगह 100 रखोगे तो ये नंबर क्या आएगा, नेगेटिव। ये 100 माइनस 8 आएगा तो ये क्या नंबर आएगा, पॉजिटिव। 200 प्लस 6 ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव। सो दिस वन इज नेगेटिव, दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव। टोटल प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, द होल नंबर इज व्हाट, नेगेटिव। व्हाट इज इट्स मीनिंग? इस रीजन के किसी भी नंबर के लिए एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो मैंने यहां पर लिख दिया नेगेटिव रीजन। ये रीजन कैसा हो गया, नेगेटिव। इट्स वेरी क्लियर। बाकी कहानी तो आप जानते हो, ये नेगेटिव है तो ये रीजन क्या होगा, पॉजिटिव। ये रीजन क्या होगा, नेगेटिव। ये रीजन क्या होगा, पॉजिटिव। Now check what is the sign of your relation, less than। less than का मतलब क्या हुआ, negative region। तो negative region will provide you the solution। ये negative region, ये भी negative। अच्छा भाई डिजाइन बनाना बना लो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। लेस देन शो कर रहा है कि नेगेटिव रीजन आपका आंसर देगा। तो नेगेटिव रीजन का आंसर क्या दिख रहा है, x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल 3 -3 to 1/2 union that one closed interval 8 to infinite, and you can check that both the answers come same। दोनों आंसर्स बिल्कुल सेम हैं, कोई भी डिफरेंस दोनों आंसर में नहीं। द ओनली डिफरेंस इज व्हाट, डिजाइन ऑफ द कर्व। ये नीचे से चालू हो रहा है, ये ऊपर से चालू हो रहा है। मेथड 2 एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं, कोई डाउट तो नहीं? देखो मैं फिर से एक बार बता रहा हूं। मेथड 1 में मैंने क्या किया था कि x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव कर लिया था हर फैक्टर में, तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं थी। सीधे सीधे इस राइट मोस्ट रीजन को मुझे पॉजिटिव लेना है और फिर अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। जब इसी क्वेश्चन को मैंने मेथड 2 से किया तो उसमें मैंने एज इट इज फैक्टर्स को रहने दिया। x के कोएफिशिएंट यहाँ पर नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश नहीं की। सीधा सीधा क्रिटिकल पॉइंट्स देखा, 1/2 इसका क्रिटिकल पॉइंट है, 8 है और -3 है, वो मैंने प्लॉट कर दिया। -3, 1/2 एंड 8। अब देखना यह है कि मुझे राइट मोस्ट रीजन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इस बार मुझे चेक करने की जरूरत पड़ेगी। तो चेक करने का तरीका क्या है, इस रीजन को चेक कर रहे हैं अपन, इस रीजन को अगर चेक कर रहे हैं तो इस रीजन का कोई एक नंबर ढूंढ लो, कोई भी नंबर जो मर्जी, 8 से ज़्यादा होना चाहिए। सो चूज एनी नंबर। मैंने 100 लिया था, आप और कोई नंबर ले लो, चलो 10 ले लेते हैं इस बार, दैट इज ग्रेटर देन 8 ना, 10 ले लिया।
अच्छा, इस एक्सप्रेशन में इसको हटा के ये जो इनइक्वालिटी, इस एक्सप्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन में वैल्यू रख के देखो, यहाँ पर मैंने हाथ लगा लिया, दिख रहा है, यहाँ पर मैं हटा दो, इसको छोड़ दो और x की जगह 100 रखो, सॉरी 10 रख रहे हैं ना, तो x की जगह 10 रखोगे तो 1 - 20 नेगेटिव नंबर आएगा, 10 - 8 2 पॉजिटिव नंबर, 20 + 6 26 पॉजिटिव नंबर, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, सो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव कम्स व्हाट, नेगेटिव नंबर। और नेगेटिव नंबर शो कर रहा है कि ये जो रीजन है वो कैसा रीजन होना चाहिए, नेगेटिव। तो मैंने इस प्लेस पे क्या रख दिया, नेगेटिव साइन, और फिर कंडीशन वही है, ऑल्टरनेट, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ऐसा चलता जाएगा, फिर आपका काम खत्म। और क्या आपको तो देखना ये है कि ये लेस देन है, और लेस देन का मतलब क्या हो रहा है, नेगेटिव रीजन विल प्रोवाइड यू द सोल्यूशन, तो नेगेटिव रीजन से सोल्यूशन मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ, ये आंसर आ जाएगा। और इस वाले क्वेश्चन में जब आपने x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाया था तो इक्वालिटी साइन क्या आया था, इनइक्वालिटी साइन में ग्रेटर देन आया था, तो पॉजिटिव रीजन विल प्रोवाइड यू सोल्यूशन, तो आंसर तो वही आ रहा है, आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आप मेथड 1 से करें या मेथड 2 से करें, ये आपकी चॉइस है, मैंने कोई बाउंडेशन नहीं रखना है इसमें। मुझे पर्सनली ये मेथड अच्छी लगती है, मैं x के कोएफिशिएंट को हमेशा पॉजिटिव बना लेता हूँ, मेरी टेंशन खत्म रहती है, फिर उसके बाद राइट मोस्ट को पॉजिटिव रख लिया और सीधे सीधे चलते गए। अगर आपको वो अच्छा लगता है कि पॉजिटिव नहीं बनाना है, जैसा दिया है वैसे ही चलने देना है, तो फिर तो कोई इशू नहीं, फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि वो रीजन कैसा रीजन होगा। चेक कैसे करेंगे, उस रीजन का कोई नंबर रख के देख लीजिए एक्सप्रेशन में, अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो वो रीजन पॉजिटिव कहलाएगा, एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो वो रीजन नेगेटिव कहलाएगा। सही है, चल आगे बढ़ते हैं। 2 - 5x multiplied by x - 7 divided by x plus 2 multiplied by x minus 4 is less than or equals to 0। लो भाई, बड़ा सा एक्सप्रेशन बना दिया मैंने ना, बड़ा सा एक्सप्रेशन। अच्छा, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए, आपको एग्जाम में आएगा नहीं ऐसा, ये तो किसी क्वेश्चन के बीच में जरूरत पड़ने वाली है आपको, इसलिए इसकी बात कर रहे हैं, बिना इसके आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। मैं फिर से याद दिला रहा हूँ कि इनइक्वालिटीज के बिना आपका सर्वाइवल नहीं है। अच्छा, तो देखो इस इनइक्वालिटी को मुझे सॉल्व करना है, तो पहले तो मैंने देखा कि सारे फैक्टर्स लीनियर हैं का, हाँ है, बिल्कुल सही। फिर दूसरी बात मैंने देखा कि मेथड 1 से अगर मैं ट्राई करूँगा, इफ़ आई वॉन्ट टू सॉल्व दिस बाय यूजिंग मेथड 1, मेथड 1 की वर्किंग ये कहती है साहब कि x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है हर फैक्टर में। दिस वन हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव, कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव, बट हियर कोएफिशिएंट ऑफ x इज नेगेटिव, तो उसको पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या है, मल्टीप्लाइंग द इनइक्वालिटी बाय -1। मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 - 5x मल्टीप्लाइड बाय x - 7 डिवाइडेड बाय x plus 2 multiplied by x minus 4 is greater than or equals to 0। ये तो समझ में आ गया ना, इनइक्वालिटी रिवर्ट हो जाएगी। चलो अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करके अच्छे से लिख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 5x minus 2 multiplied by x minus 7 divided by x plus 2 multiplied by x minus 4 is greater than or equals to 0। Now you can check in every factor coefficient of x is positive। बस अब थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इक्वालिटी साइन दिख रहा है और डिनोमिनेटर में कुछ फैक्टर्स हैं, ये बात तो आपको 100% समझ में आनी चाहिए कि x plus 2 0 नहीं हो सकता, x minus 4 भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकते भाई? क्योंकि अगर इन दो को मैंने 0 कर दिया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। What one can say, इसका सीधा सीधा सा मतलब क्या निकल रहा है कि x की वैल्यू कभी भी -2 नहीं होगी। मैं पहले से लिख देता हूँ कि x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती, x की वैल्यू 4 भी नहीं हो सकती, x should not be equals to 4।
याद है ना, इक्वलिटी साइन वाले एक्सप्रेशन है जिसमें डिनोमिनेटर में अगर कोई फैक्टर दिया हुआ है तो वो क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, मतलब -2 कभी भी इंक्लूड नहीं हो सकता इनइक्वालिटी के सोल्यूशन में, और x = 4 भी कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। तो ये मैंने पहले से लिख लिया, x + 2 0 नहीं होगा, इसका मतलब x - 2 नहीं हो सकता, और x - 4 0 नहीं होगा, इसका मतलब x 4 नहीं हो सकता। ये मैंने पर्पसली मेंशन कर लिया आपको दिमाग में रखने के लिए। नाउ व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, जरा बता दो, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स लिख लो लाइन से। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है 2/5। व्हाट इज इट्स क्रिटिकल पॉइंट 7। व्हाट इज इट्स क्रिटिकल पॉइंट -2। व्हाट इज इट्स क्रिटिकल पॉइंट 4। दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। इनको प्लॉट करेंगे अपन नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे मैंने प्लॉट कर दी। सबसे पहले क्या आएगा -2, मैंने -2 बना दिया। फिर क्या आएगा 2/5, so this one is 2/5. next is what 4 and then 7, ये मैंने 4 बना दिया और ये 7 बना दिया। अच्छा, और क्या क्या बातें होंगी, इक्वालिटी साइन है, दिख रहा है ना, इक्वालिटी साइन है, मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए लेकिन डिनोमिनेटर वालों को छोड़ के। तो कौन से डिनोमिनेटर में है -2 और 4, तो -2 और 4 को छोड़ दीजिए, इसमें ओपन कर दीजिए, ओपन कर दीजिए, ऊपर वाले क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड हो जाएंगे, 2/5 and 7 should be included. Now since coefficient of x in every factor is positive, x का जो कोएफिशिएंट है हर फैक्टर में क्या है, पॉजिटिव है, तो राइट मोस्ट रीजन पॉजिटिव रीजन, देन नेगेटिव रीजन, देन पॉजिटिव रीजन, देन नेगेटिव रीजन, देन पॉजिटिव रीजन। डिजाइन बना दो, पॉजिटिव ऊपर, नेगेटिव नीचे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। What is the sign? Greater than. Greater than means positive region. Positive region means this region or this region or this region. ये साहब आपका फाइनल आंसर आएगा, और फाइनल आंसर क्या आएगा, x belonging to where? Either this -∞ to -2 open, union open 4 नहीं -∞ to -2 union this one, पॉजिटिव चाहिए ना, पॉजिटिव, तो ये वाला रीजन का 2/5 से 4, 2/5 इंक्लूडेड, 4 नॉट इंक्लूडेड, सो इंक्लूडिंग 2/5 एक्सक्लूडिंग 4, सही है। यूनियन 7 to infinite, क्लोज्ड इंटरवल 7 to infinite, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये आपका आंसर है। आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, कहीं से भी कोई एक नंबर ले लीजिए। आपने बोला कि साहब 7 से इनफाइनाइट आपके सोल्यूशन में, 7 से इनफाइनाइट का कोई एक नंबर सिलेक्ट कर लीजिए, 7 से इनफाइनाइट 10 ले लीजिए, 10, और इस पर रख के देखिए, भाई वो बोल रहा है कि पॉजिटिव आना चाहिए, चलो रख के देखते हैं। तो 5 × 10 - 2 पॉजिटिव, 10 - 7 पॉजिटिव, 10 + 2 पॉजिटिव, 10 - 4 पॉजिटिव, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव ही तो चाहिए मुझे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स दिस वन इज योर आंसर, करेक्ट आंसर। यहाँ का भी कोई नंबर सिलेक्ट करके चेक कर सकते हो, यहाँ का भी कोई नंबर सिलेक्ट करके चेक कर सकते हो। अब इसी क्वेश्चन को मैं मेथड 2 से करूँ, तो मेथड 2 से क्या होगा, केवल वेवी कर्व की डिजाइन बदल जाएगी लेकिन आंसर सेम आएगा। भाई मैं इसी एक्सप्रेशन को डायरेक्ट लिख रहा हूँ फिर से, है ना, तो मैंने क्या लिखा 2 मेथड 2 - 5x multiplied by x - 7 divided by x + 2 multiplied by x - 4 less than or equals to 0। ये आपका क्वेश्चन। मेथड 1 में मैंने क्या किया था, x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाया था हर फैक्टर में। नाउ दिस टाइम मेथड 2 में मैंने बोला था कि अपन बॉदर नहीं करेंगे कि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। करना क्या है, प्लॉट द क्रिटिकल पॉइंट्स। चलो प्लॉट कर लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। सेम क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे भाई, क्रिटिकल पॉइंट्स में तो कोई चक्कर है नहीं। इससे क्या मिलेगा, 2/5, 7, -2 and 4। प्लॉट मैंने क्या क्या प्लॉट कर लिया, जल्दी बोलो। -2, then 2/5, then 4 and 7।
डिनोमिनेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे, तो -2 नहीं इंक्लूड करना है, 4 इंक्लूड नहीं करना है। न्यूमरेटर वाले इंक्लूड हो सकते हैं, भाई इक्वलिटी साइन है तो इंक्लूड तो करना पड़ेगा, तो इंक्लूड कर लिया। बहुत बार बताने के बाद भी आपके क्वेश्चंस वही रहते हैं, इसलिए एक बार फिर से बता रहा हूँ भाई। एक कायदे से तो इक्वलिटी साइन ये शो करता है कि सारे क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए, लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट अपन अवॉइड करते हैं। क्यों करते हैं अवॉइड? क्योंकि जैसे ही अगर x की जगह -2 रखोगे, अगर इसको इंक्लूड कर लोगे तो ये -2 रखोगे, तो जब रखोगे तो 0 हो जाएगा, एंड दिस नंबर डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए इन क्रिटिकल पॉइंट्स को आपको अवॉइड करना होता है। हाँ, अब क्या हो गया साहब, मैंने ये देखा ही नहीं कि x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव थे कि नेगेटिव थे, कोई बॉदर किया नहीं अपन ने, इसलिए अब चेक करना पड़ेगा भाई। जैसे इसमें तो मैंने कुछ चेक ही नहीं किया, मैंने तो सीधे लिख दिया पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ कोई टेंशन है। इस बार चेक करना पड़ेगा कि ये रीजन कैसा रीजन है। तो 7 से बड़ा एक नंबर ले लीजिए, तो 7 से बड़ा कोई भी नंबर लेकर के देखो जरा। 10 लिया था पिछले बार, इस बार भी 10 ले लेते हैं, इसको भूल जाओ। अब यहाँ पे रखो 10, तो 2 - 50 नेगेटिव, 10 - 7 पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, ये 10 + 2 पॉजिटिव, 10 - 4 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव कैसा नंबर आएगा? नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाउ दिस टाइम ये जो रीजन आपने बनाया, ये रीजन कैसा रीजन आएगा? नेगेटिव। तो ये कैसा आएगा? पॉजिटिव। ये कैसा आएगा? नेगेटिव। ये रीजन आएगा पॉजिटिव, ये रीजन आएगा नेगेटिव। बस, बाकी डिज़ाइन बनाने की बात है, बना दो भाई, अगर अच्छा मन कर रहा है तो बना दो। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये ऐसा बना दिया। नाउ चेक द साइन ऑफ की रिलेशन। इस रिलेशन का साइन कैसा है? लेस देन है। तो लेस देन मतलब नेगेटिव रीजन विल प्रोवाइड यू सोल्यूशन, ये और दिस रीजन और दिस रीजन विल प्रोवाइड यू सोल्यूशन। व्हाट इज द आंसर? जल्दी से देखो क्या मिल रहा है। यहाँ से आंसर आएगा साहब x बिलोंगिंग टू व्हाट? -∞ to -2, -∞ to -2 यूनियन दिस वन, दैट इज व्हाट? 2/5 to 4 यूनियन 7 to infinite, and just match, you will get the same answer by the different way we curve। इसमें और इसमें डिफरेंस दिख रहा है ना? यहाँ पर -2 से कम के लिए पॉजिटिव था और यहाँ से -2 से कम के लिए क्या था? नेगेटिव था। और ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें जो इनइक्वालिटी थी वो ग्रेटर देन थी और इसमें इनइक्वालिटी क्या थी? लेस देन थी। ये डिफरेंस, लेकिन आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। होपफुली मैं समझा पाया आपको कि क्या एक्सप्रेशन आपको कैसे सॉल्व करना है। एक बार और देख लें, कुछ डाउट हो आगे बढ़ने के पहले तो जल्दी से मुझे बताओ फटाफट, हाँ प्लीज़। टाइप 1 याद है आपको क्या था भाई? टाइप 1 ये था कि लीनियर इक्वेशन इनइक्वालिटी दी हुई थी, उसको सॉल्व करना था। फिर टाइप 2 क्या था? जिसमें रैशनल फॉर्म में दिया हुआ था। टाइप 3 क्या था भाई? टाइप 3 था जिसमें साइमल्टेनियस इनइक्वालिटीज आप सॉल्व करते थे। फिर टाइप 4 क्या था? टाइप 4 था जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई थी। टाइप 5 क्या था? ग्राफिकल सॉल्यूशन था, है ना? टाइप 6 में आ जा रहे हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट। और इसमें आपको एफर्ट भी ज़्यादा करना पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। तो टाइप 6 के लिए इसको मैं लिख देता हूँ मॉडुलस, या ऐसा लिख दो इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस। इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस। मॉड्यूलस नाम सुना? मैं कुछ की पॉइंट आपको लिखवा दूं पहले। अच्छा, जब मैं ये की पॉइंट लिखूंगा ना, तो आपको पहली बार तो बड़ा अजीब सा लगेगा कि साहब ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं था, ऐसा मैंने कभी सुना नहीं था।
और क्या चीज आपने नहीं सुनी थी, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। बोलो साहब इसमें कौन सी बात है यार, ये तो सही में नहीं सुना था कि स्क्वायर रूट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। इसका क्या मतलब है ना, इसका सेंस क्या है, आप जरा सेंस देखो इसका क्या सेंस बात कर रहा हूं कि अगर मैंने आपसे बोला व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर रूट, खुद से जरा आंसर करके देखो। आपका आंसर जो आ रहा होगा ना वो ये आ रहा होगा ±5। मैंने सही बोला ना, स्क्वायर रूट 25 का आपने आंसर हमेशा हमेशा लिखा होगा ±5, और ये 100% ना 100% गलत है ना, ये पूरी तरह से गलत आंसर होगा, ये 100% गलत है। इसलिए मैं बार बार इस पर स्ट्रेस दे रहा हूँ कि देखो छोटी क्लासेस में हम लोग बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देते हैं और ज़रूरत भी नहीं पड़ती, काम चला लेते हैं, लेकिन बड़ी क्लासेस में हर एक चीज़ का स्पेसिफिक रोल है और उसकी मीनिंग आपको समझ में आनी चाहिए कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज़ ऑलवेज +5 नॉट ±5, क्योंकि मैंने ये पहला पॉइंट ही लिख दिया कि स्क्वायर रूट इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि अंडर रूट ऑफ 25 अगर मैं लिखूंगा तो ये सही आंसर आएगा 5। दिस वन इज करेक्ट आंसर। अब इस पर बिल्कुल अलर्ट रह करके हम बात सोचेंगे, है ना, जरा भी इधर उधर नहीं सोचेंगे। की पॉइंट्स में लिख रहा हूँ ये, जैसे मैंने आपसे बोला कि व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 36, तो आपका आंसर जल्दी से क्या आना चाहिए, 6, ओनली 6, दैट इज करेक्ट। अच्छा, फिर आपके दिमाग में क्या क्या बात आ रही होगी सर, बात आपके दिमाग में ये आ रही होगी कि सर हम लोग जब ये सॉल्व करते थे ना कि x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, तो हम तो लिखते थे साहब कि x इज इक्वल्स टू +4। भाई अगर x स्क्वायर इज 16 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, +4। ऐसा आप हमेशा लिखते थे, तो क्या ये गलत है ना, ये 100% सही है। लो फिर कंफ्यूजन चालू हो गया। भाई आपके दिमाग में ये आ रहा है कि स्क्वायर रूट +-5 लिखने पर आपने बोला गलत है, ये केवल 5 आएगा, ये केवल 6 आएगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 जब मैं लिख रहा हूं तो x इज इक्वल्स टू +-4 गलत है कि सही है, बिल्कुल सही है। तो इसलिए सही है क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि ये जो आप सॉल्व करते थे ना, ऐसा लिखते थे कि x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, तो x इज इक्वल्स टू ±√16। आप क्या लिखते थे, x की जगह पर क्या लिखते थे, +-√16, और √16 की वैल्यू तो आप केवल 4 ही लिखते थे, √16 की वैल्यू प्लस माइनस नहीं लिखते थे, वो प्लस माइनस बाहर लगा हुआ होता था, इसलिए आप लिखते थे कि x की वैल्यू साहब कितनी होगी, +-4। इसकी वैल्यू केवल और केवल 4 ही लिखी है मैंने, प्लस माइनस बाहर लगा। बात समझ में आ रही? और ये आया कैसे था, ये आया ऐसे था, ये एक्चुअली ऐसे आया था कि x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, तो x - 16 इक्वल्स 0, और यहाँ से आपने सॉल्व किया तो x - 4 मल्टीप्लाइड बाय x + 4 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से आपने सॉल्व किया तो आपकी x की दो वैल्यूज मिल रही हैं, एक वैल्यू मिल रही है 4 एंड द सेकंड इज व्हाट, -4। तो ये जो 4 और -4 आंसर आ रहा है उसको आप इस फॉर्म में लिख देते थे, तो दैट इज करेक्ट, इसमें कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल भी मिस्टेक इसमें नहीं है। लेकिन √16 किसी ने बोला तो दैट इज नॉट +-4, √16 इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। हाँ, ये ध्यान रखना है, किसी भी हालत में भूलना नहीं है। आगे चल करके फंक्शंस हम पढ़ेंगे तो उसमें एक बार और एक्सप्लेन करेंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनता है और इसकी वैल्यू पॉजिटिव कैसे होती है। मेरी बात समझ में आ गई? तो आज के बाद एक बात की पॉइंट आपको याद रखना है कि √रूट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। अच्छा, एक और बात, ये सारे की पॉइंट है ना, तो की पॉइंट की जगह पॉइंट्स कर लीजिए, की पॉइंट्स। 2-3 और बात कर लेते हैं भाई।
अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिखना है मुझे। क्या लिखना है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अब साहब मुश्किल होगी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो पॉजिटिव आनी चाहिए। अब ये वेरिएबल है, इसको पॉजिटिव कैसे शो करें? तो पॉजिटिव शो करने का तरीका ये हुआ कि सीधे सीधे उठाओ और मॉडुलस ऑफ एक्स लिख दो। इसको क्या रीड करते हैं? मॉड्यूलस ऑफ एक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। और किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड हमेशा हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। भाई -4 का मैग्नीट्यूड कितना है? 4। -7 का मैग्नीट्यूड कितना है? 7। -10 का मैग्नीट्यूड कितना है? 10। 10 का मैग्नीट्यूड कितना है? 10। तो +-10 दोनों का मैग्नीट्यूड तो 10 ही है, तो मॉडुलस इज अ पॉजिटिव नंबर, इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया? मॉडुलस एक्स। तो अब आप आज के बाद अंडर रूट एक्स स्क्वायर आए तो आप उसको एक्स मत लिखना, क्योंकि वो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि एक्स तो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने मॉडुलस एक्स लिख दिया तो दैट इज गुड, क्योंकि मॉडुलस ऑफ एक्स इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा क्या लिखोगे? मॉडुलस एक्स। स्क्वायर रूट ऑफ, मान लीजिए आपको कभी मिल गया साहब tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, थीटा आपको अच्छा लगता है तो थीटा लिख देता हूँ। ये लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा, सो दैट इज नॉट tan थीटा, दैट इज ऑलवेज मॉडुलस ऑफ tan थीटा। समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, इतना बहुत है आपके लिए। एक और बात ना, एक और बात में बस ठीक है, एक ही पॉइंट्स के नाम पे इतनी चीज़ें आपको लिखनी। तो मैं पढ़ने वाला था साहब इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग मॉडुलस। इसके भी 2 फ्रेम्स अपन ने बनाए हैं। एक फ्रेम कहलाता है इक्वालिटी विथ मॉडुलस, और फिर सेकेंड अपन लेंगे इनइक्वालिटी विथ मॉडुलस। ये नोट कर लो जरा, भूलना नहीं है, इसको अच्छे से ध्यान कर लो प्लीज। इसके 2 पार्ट्स करना है। पहला लिखें मॉडुलस विद इक्वालिटी, अच्छा मॉडुलस विद इक्वालिटी का मतलब क्या हो रहा है कि इस बार मैं इन इक्वेशन नहीं लूंगा, केवल इक्वेशन लूंगा। आपसे पूछते हुए ना, आपसे पूछते हुए सपोज लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5। मैंने आपको पूछा कि साहब मॉडुलस एक्स की वैल्यू 5 है, इसको सॉल्व करके बताओ। अच्छा सॉल्व करके बताओ मतलब क्या? एक्स निकालना है। मॉडुलस एक्स इज इक्वल्स टू 5, कैन बी से x इज इक्वल्स टू ±5। सही आंसर है क्या? सोच के देखो भाई। इसलिए अगर मॉडुलस x 5 है, मैग्नीट्यूड ऑफ x 5 है, तो x की 2 वैल्यूज हो सकती हैं, या तो +5 या -5। वो इसलिए क्योंकि साहब -5 का मॉडुलस अगर आप करोगे तो भी 5 आएगा, और 5 का मॉडुलस भी निकालोगे तो 5 आएगा। Modulus of -5 is 5 and modulus of 5 is also 5. So can we say that if modulus of x is equals to 5, what are the values of x? x की 2 वैल्यूज हो सकती हैं, या तो 5 या फिर -5। तो इसको जनरलाइज कर देते हैं। तो इसका अगर जनरल सेक्शन में लिखना चाहूँ तो वो ये लिख सकता हूँ कि मॉडुलस x is equals to any constant k. What it implies, x is equals to ±k। ये वर्किंग आपको याद रखनी है। मॉडुलस x अगर कोई भी k नंबर है, मॉडुलस x अगर k है तो x की 2 वैल्यूज होंगी +-5। मेरी बात समझ में आ रही? सॉरी, +-k। यहाँ पर लिखा मॉडुलस x इज इक्वल्स टू 5, तो x की वैल्यू +-5। मॉडुलस x इज इक्वल्स टू k, जनरल वर्किंग में बात कर रहा हूँ कि k की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। मॉडुलस x अगर 7 है तो x की क्या वैल्यूज हो सकती हैं? 7 एंड -7। मॉडुलस x की वैल्यू अगर k है तो x की वैल्यू +-k। ये आपका एक रूल हो गया। फिर डेफिनीशन आती है। डेफिनीशन ऑफ मॉडुलस, ये समझाने के लिए मैंने लिख दिया था। अच्छा
बहुत 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 अच्छे से देखो मॉडुलस एक्स को कैसे डिफाइन किया जाता है। इधर देखो कभी भी जैसे ये लिखा हुआ ना, एक फैक्टर में लिख रहा हूँ x माइनस 2, इसका क्रिटिकल पॉइंट, इस फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 2 है। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि x की जगह 2 रखने से ये एक्सप्रेशन 0 हो जाता है। सो व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस फैक्टर? x माइनस 2 का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? 2। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ x प्लस 3, इट्स क्रिटिकल पॉइंट इज व्हाट? माइनस 3। इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 है एंड इट्स क्रिटिकल पॉइंट इज माइनस 3। अच्छा, मैंने आपसे बोला व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ x, तो इट्स क्रिटिकल पॉइंट इज 0, है ना, क्योंकि x की जगह 0 रखने पर एक्सप्रेशन 0 हो रहा है। अच्छा, और भी देख लो, और भी देख लो, जैसे मान लीजिए लिखा 2x माइनस 1, दिस वन इज अ फैक्टर, व्हाट इज इट्स क्रिटिकल पॉइंट? 1/2। ये कैसे मिलता है? अरे भाई इस एक्सप्रेशन को 0 कर दो, 2x माइनस 1 0, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 1/2। सो दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द एक्सप्रेशन। समझ में आ रहा है? एक और लिखो, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5x प्लस 3, इसका क्रिटिकल पॉइंट बताओगे कितना आएगा? x की जगह आएगा माइनस 3/5। कैसे आया? 5x प्लस 3 को 0 कर दिया तो x की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस 3/5। दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एक्सप्रेशन। तो मैं कुछ बता रहा था, इतनी सारी बातों करने के पीछे एक ही रीज़न था कि अगर मैंने मॉडुलस x लिखा है तो मॉडुलस x की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट चेंज होती है। कैसे? इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है? अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा है व्हाट इज इट्स क्रिटिकल पॉइंट? 0। तो इसके दो एक्सप्रेशन मैंने बना दिए, फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्रिटिकल पॉइंट, एंड सेकेंड फॉर ऑल x इज स्मॉलर देन क्रिटिकल पॉइंट। पूरा देख लो पहले। तो मॉडुलस x की वैल्यू x होती है कब? जब x की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट से ज्यादा हो, और मॉडुलस x की वैल्यू माइनस x होगी व्हेन x की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट से कम। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द मॉडुलस। मॉडुलस को ओपन करने का तरीका है ये। मॉडुलस x is always equals x when x is greater than or equals to its critical point, and it is minus x when x is less than critical point. इसको फिर से समझते हैं। समझने के लिए आपको ये बता दूं कि आप ये बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए कि मॉडुलस को मुझे अगर ओपन करना है, मॉडुलस को अपन हटाना चाहते हैं, तो अगर क्रिटिकल पॉइंट से ज़्यादा x की वैल्यू है तो ये एज इट इज़ ओपन हो जाएगा, और अगर क्रिटिकल पॉइंट से कम है, x की वैल्यू इज लेस देन क्रिटिकल पॉइंट, देन दिस वन ओपन्स विथ नेगेटिव साइन। अच्छा, अब फिर परेशान होने लगे आप। मुझे मालूम है आप परेशान हो रहे हो। आप परेशान इसलिए हो रहे हो कि साहब आपने तो बोला था कि मॉडुलस ऑफ कोई भी नंबर है वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है, आपने तो एक बार पॉजिटिव लिखा एक बार नेगेटिव लिखा। ऐसा मैंने नहीं लिखा, ऐसा आप सोच रहे हो। फिर से एक बार भाई, आपके दिमाग में पक्का बात आ रही है कि नहीं आ रही? सही से सोच के बताओ। आपके दिमाग में बात आ रही है साहब, मॉडुलस x, एक बार आपने x लिखा एक बार माइनस x लिखा, मतलब एक बार पॉजिटिव लिखा एक बार नेगेटिव लिखा, और जबकि आप कह रहे हो कि मॉडुलस की वैल्यू हमेशा हमेशा क्या आती है? पॉजिटिव आती है। ऐसे ही बोल रहे हो ना? क्या चक्कर क्या है, जरा अच्छे से देखो। मैंने इसके लिए एक बार x को सिलेक्ट किया, 6 ले लिया या 4 ले लिया, x की जगह क्या लिया? 4। ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। अगर मैंने x को 4 लिया तो मॉडल x की वैल्यू 0 से बड़ी है ना? x की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी है। तो मुझे ये बताओ कि मॉडुलस ऑफ 4, x की जगह अगर मैंने 4 लिया तो मॉडुलस ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 4। सही है? कैसे आया? क्योंकि x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है। 4 लेने का मतलब क्या है? x की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट से ज़्यादा है। तो क्रिटिकल पॉइंट से अगर x की वैल्यू ज़्यादा है तो डेफिनेशन क्या है? 4 का मॉड मॉडुलस ऑफ x होगा, सेम साइन के साथ ओपन होगा। अच्छा, मान लीजिए मैंने x की जगह -4 ले लिया, x की जगह कितना लिया? -4। तो अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा? -4 का मॉड। जरा डेफिनेशन में रखो। -4 का मतलब क्या? x क्या है? क्रिटिकल पॉइंट से कम है।
अगर x क्रिटिकल पॉइंट से कम है तो मॉडुलस x कितना होता है, माइनस ऑफ x होता है। मॉडुलस x कितना होता है, माइनस ऑफ x। तो मॉडुलस ऑफ -4 कितना होगा, माइनस ऑफ x का मतलब माइनस ऑफ -4। अरे x कितना है, -4, और ये कितना आ गया, 4। तो अल्टीमेटली 4 मॉड की वैल्यू भी 4 आएगी और -4 मॉड की वैल्यू भी 4 आएगी। कोई डाउट है? अभी है, मुझे मालूम, मैं मिटा दूंगा भाई, डाउट है तो मिटा दूंगा। लो भाई, अब फिर से एक बार देखेंगे, फिर से देखेंगे। मॉडुलस x की वैल्यू x होगी व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। मॉडुलस x की वैल्यू -x होगी व्हेन x इज लेस देन 0। ये आपकी डेफिनेशन है। मैंने सिलेक्ट किया ना, मैंने सिलेक्ट किया, x की वैल्यू कितनी ले ली, 4 ले ली। मतलब कौन सा केस लिया, ये वाला केस, x की वैल्यू ग्रेटर देन है, 0 से बड़ी है ना। अच्छा, x की वैल्यू कितनी है, 4। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, मॉड x इज इक्वल्स टू x होना चाहिए। तो मॉड ऑफ 4 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा साहब, 4 आ जाएगा। कोई परेशानी, मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू x, कोई टेंशन है ही नहीं। अच्छा, नेक्स्ट केस में मैंने x की वैल्यू -4 ले ली। कौन सी डेफिनेशन आएगी, नीचे वाले, क्योंकि x क्या है, लेस देन 0 लिया है आपने। अच्छा, मॉड x कितना होगा, -x होगा, ये डेफिनेशन है। मॉड x इज इक्वल्स टू -x। तो मॉड ऑफ x मतलब मॉड ऑफ -4 इज इक्वल्स टू -x मीन्स माइनस ऑफ x। x कितना है, -4। अच्छा, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये डेफिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो मॉडुलस ऑफ x इज ऑलवेज इज इक्वल्स टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। 0 का मतलब क्रिटिकल पॉइंट की बात हो रही है। और मॉडुलस x इज लेस देन मॉडुलस x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x व्हेन x इज स्मॉलर देन 0। समझ में आ जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं साहब, क्योंकि मैंने पहले भी लिख दिया है यहाँ पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आप पढ़ रहे हो, आज की क्लास भी पढ़ोगे और नेक्स्ट क्लास भी पढ़ोगे। किसी की क्लास नहीं छूटनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखें, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बनेगा आगे। तो आप इसको अच्छे से देख लो। अब जरा ये मॉडुलस x की डेफिनेशन मैंने लिखी थी। मैंने लिखना चाहिए कि मॉडुलस ऑफ x माइनस a की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। किसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, मॉडुलस ऑफ x माइनस a को ओपन करना है। तो मॉडुलस ऑफ x माइनस a, इसका क्रिटिकल पॉइंट बस बता दो क्या है, a। व्हाट इज इट्स क्रिटिकल पॉइंट, a। तो दो केसेस बनेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू, इसके दो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, एक होगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a और एक होगा लेस देन a। दो पार्ट हो जाएंगे भाई, क्रिटिकल पॉइंट से ज़्यादा के लिए और क्रिटिकल पॉइंट से कम के लिए। अच्छा, x की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट से ज़्यादा है, मैंने क्या बोला था, इट ओपन्स एज इट इज़। तो ये सीधा सीधा हो जाएगा साहब x माइनस a। और लेस देन के लिए कैसे ओपन होने के लिए बात बोला था, ओपन्स विथ नेगेटिव साइन, सो माइनस ऑफ x माइनस a। और अगर आप चाहो तो इसको आप कैसा लिख सकते हो, a माइनस x लिख सकते हो। यू कैन राइट इट एज a माइनस x। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, एक और ना, मॉडुलस ऑफ x प्लस a, what are the critical points? What is the critical point, not r, what is the critical point of this expression? जल्दी बताओ, x plus a का critical point कितना है, माइनस a। इसकी भी दो वर्किंग होगी, x is greater than or equals to critical point and x is less than critical point। क्रिटिकल पॉइंट, x की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट से ज्यादा है तो ये कैसे ओपन होगा, एज इट इज मींस x प्लस a। और क्रिटिकल पॉइंट से कम के लिए कैसे ओपन होगा, ओपन्स विथ नेगेटिव साइन, सो माइनस ऑफ x प्लस a। इसकी डेफिनेशन हो गई। एक दो एग्जांपल्स लेकर के ओपन करने की बात करता हूं आपको। जल्दी से मुझे बताओ, आपको समझ में आ गया कि नहीं। 2x माइनस 1 मॉड, ये मुझे ओपन करना है। If you want to open modulus of 2x minus 1, कैसे ओपन होगा, क्रिटिकल पॉइंट क्या है इसका, 1/2। तो फॉर ऑल x is greater than or equals to critical point and for all x is smaller than 1/2। दो केसेस बनेंगे। अच्छा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्रिटिकल पॉइंट, इट ओपन्स एज इट इज, सो 2x minus 1। और लेस देन के लिए कैसे ओपन होगा, ओपन्स विथ नेगेटिव साइन, माइनस ऑफ 2x minus 1, इसको मैं 1 minus 2x में लिख सकता हूँ।
तो आज के बाद कोई कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए इसको लेकर के। हाँ ठीक। एक और एग्जांपल बता दूँ ज़रा सा। मैंने लिखा कि x + 4 मॉड, इसको मुझे ओपन करना है। व्हाट इज इट्स क्रिटिकल पॉइंट? -4। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? -4। तो ये ओपन होगा एज इट इज। कब? फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इट्स क्रिटिकल पॉइंट, एंड इट ओपन्स विथ नेगेटिव साइन -(x + 4) से ओपन होगा फॉर ऑल x इज स्मॉलर देन -4। आई होप कि ये एग्जाम्पल आपके लिए बहुत बहुत चीज़ें शो कर सकता है ना? इससे आपका काम चल जाएगा। तो अभी मैंने मॉडुलस विथ इक्वलिटी की बात की है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे मॉडुलस विथ इनइक्वालिटी की बात करते हुए। ठीक है, देखो आज मैंने जितने भी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आई है या कहीं पर भी कोई डाउट है तो पहले आप एक बार एक क्वेश्चन वापस से करिए, है ना। इनइक्वालिटी के जो मैंने एडिशनल प्रॉब्लम्स 4-5 करवाए वो आप पहले करिए, मॉडुलस की डेफिनेशन अच्छे से देखिए, तब जाकर के मॉडुलस का इनइक्वालिटी वाला पार्ट आपको समझ में आएगा, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद करते हैं कि किसी की कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो टाटा।